पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देने का कोशिश कीजिए कमेंट में। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, और पहला क्वेश्चन हमारा है दोस्त यहाँ पर कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। आप लोग अपरिमेय संख्या के बारे में जानते हैं। अपरिमेय संख्या उस संख्या को कहा जाता है दोस्त जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है। जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो रूट कारक या अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी कि आपका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाना चाहिए या तो P/Q के रूप में लिखा होना जरूरी है। तो हम लोग ध्यान देते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि √7 एक अपरिमेय संख्या है दोस्त। √2/√5 ये भी एक अपरिमेय संख्या है। √3/√7 ये भी एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। लेकिन √25 और बटा जो है √48 का बात किया तो आपको क्वेश्चन के मतलब जो ऑप्शन है इसमें इसका तो 25 का वर्गमूल निकल जाएगा, लेकिन 48 का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलेगा। इसलिए ये भी जो है आपका अपरिमेय संख्या है। ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है और ये भी क्या है, अपरिमेय है। चारों ऑप्शन अपरिमेय संख्या है। तो इसका आपका एक ऑप्शन होना चाहिए था नॉन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई नहीं जो है, मतलब कि आपका अपरिमेय नहीं, सब क्या है, अपरिमेय है। तो अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं और दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा उसको ज़रा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि √3/√12 आपको बताना है √3/√12 कौन सी संख्या है। क्या आप बता पाइएगा दोस्त √3/√12? तो आपको मालूम है कि सर हम इसको लिख सकते हैं दोनों रूट के बदले एक √3/12 और ये कट जाएगा तो हो जाएगा 1√1 कितना 4 और 1 के वर्गमूल 1, 4 के वर्गमूल 2, यानी 1/2। ये आपका हो जाएगा परिमेय संख्या। कौन संख्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको परिमेय संख्या। तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्त, अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। कौन परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या तो वही होगा जो रूट में नहीं होगा, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे। तो बताइए कौन परिमेय संख्या है। तो आपको √3 का वर्गमूल नहीं निकलता इसलिए अपरिमेय हो जाएगा। यहाँ से √2 से √2 कट जाएगा तो 2 बचेगा, खाली क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो ये आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। ये अपरिमेय संख्या है, ये भी आपका क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ऑप्शन हमारा बी जो है राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 के पास चलते हैं। तो √2 कौन संख्या है आपको बताना है। तो √2 एक अपरिमेय संख्या है, काहे कि 2 का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकल पाएगा, इसलिए √2 जो है आपका एक अपरिमेय संख्या के अंदर में जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। और अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है, यहाँ पर हमारे पास है अगला क्वेश्चन हमारे पास यह है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि √1/√3 कौन सी संख्या है। आपको मालूम होना चाहिए 1/√3 एक अपरिमेय संख्या है। ये सब तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप बता दीजिएगा आराम से। छठा को आपको बताना है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। क्या आप बता पाइएगा छठा कौन अपरिमेय संख्या है आपका। तो अपरिमेय सर इसका वर्गमूल निकल जाएगा तो परिमेय हो जाएगा, इसका भी वर्गमूल निकलेगा परिमेय हो जाएगा, ये भी परिमेय हो जाएगा और 49 ये भी आपका क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। कौन अपरिमेय संख्या है, यहाँ पर तो सभी परिमेय संख्या है ना, सभी कौन संख्या, परिमेय संख्या है। ऑप्शन इसका आपको अपरिमेय का नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 11/25 का दशमलव प्रसार क्या होता है। तो 11/25 का दशमलव प्रसार होता है, आपको मालूम होना चाहिए अगर कोई P/Q का अगर कोई परिमेय संख्या है और उसका चाहिए शांत होगा, क्या शांत होगा, तो हर का गुणनखंड में 2 और 5 होना जरूरी है। अगर 2 और 5 होता है, 2 और 5 अगर हर के गुणनखंड में हो जाता है तो समझिए वो क्या होता है, वो आपका क्या हो जाता है, शांत होता है। अगर वह जो है 2 और 5 हर के गुणनखंड में शामिल नहीं होता है दोस्त तो वह अशांत होता है। तो ये क्या होगा, ये आपका शांत होगा, शांत होगा, क्या होगा, शांत होगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 17/14 शांत है क्या, शांत है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आप 17/14 है तो 17/14, 14 को आप तोड़िएगा तो 7 गुना कितना कर सकते हैं, इसको 2 गुना 7 लिख सकते हैं और 2 के अलावा 7 आ गया, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो आप क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है दोस्त,
11/15 का दशमलव प्रसार क्या होता है, जल्दी बताइए। 11/15 का दशमलव प्रसार आपका क्या हो जाएगा सर? 15 में 3 और 5 आता है, इसलिए हमारा क्या होगा, ये अशांत होगा। 11/15 है ना, 15 को आप तोड़िएगा तो 3 गुना 5 होगा ना, क्या होगा, अशांत होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है 10, पाई कौन सी संख्या है, जल्दी बताइए, पाई कौन सी संख्या है? तो पाई हमारा एक अपरमेय संख्या है, जबकि पाई का मान 22/7 जो है एक परमेय संख्या है। कौन संख्या है? परमेय संख्या है। चलिए, दो परमेय संख्याओं के बीच में कितनी परमेय संख्या होती है, जल्दी जवाब दीजिए कमेंट में आप लोग। दो परमेय संख्याओं के बीच में कितनी परमेय संख्या होती है? तो दो परमेय संख्याओं के बीच में अनंत परमेय संख्या होती है। कितनी होती है? अनंत होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 3 + √3 और 3 - √3 किस प्रकार की संख्या है? देखिए, तो आपको इसको थोड़ा सा क्या करना होगा, हल करना होगा। ठीक है, 3 + √3 और 3 - √3, a + b × a - b का एक फार्मूला बन जाएगा। तो a² हो जाएगा 3 का स्क्वायर - √3 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हो जाएगा 9 और माइनस में स्क्वायर रूट कट जाएगा तो हो जाएगा 3, ये हो जाएगा आपको कितना, 6। और 6 एक कौन संख्या है? परमेय संख्या है। कौन संख्या है? परमेय संख्या है। ये बताइए, कहता है कि आपको 3 प्लस जो है आपको 2√5, ये आपको परमेय है क्या? परमेय है। तो आपको यहाँ पर देखिए √5 कौन संख्या है? एक अपरमेय संख्या है। अपरमेय के साथ में मिला 2 परमेय तो हो गया, ये पूरा पार्ट हो जाएगा आपको अपरमेय संख्या। कौन संख्या होगा? अपरमेय संख्या होगा। समझ रहे हैं बात को? आइए, इसके बाद 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास ये है दोस्त। और हमारा 14 क्वेश्चन है रूट अंडर 15/3 कौन संख्या है? तो 3 से आप काटिएगा तो हो जाएगा रूट अंडर कितना, 5। और √5 एक आपका कौन संख्या है? अपरमेय संख्या है। आपको मालूम ही होगा। 17 क्वेश्चन है, कौन विजातीय है? विजातीय कहने का मतलब होता है दोस्त कि जो कौन सबसे अलग है। तो 3/5 परमेय संख्या कौन सबसे अलग है? तो 3/5 आपका जो है परमेय संख्या है। ये भी परमेय संख्या है, ये भी परमेय संख्या है। ऑप्शन सी जो है ये अपरमेय संख्या होने के कारण ये इसको हम विजातीय बोलेंगे, मतलब ये अलग जात का हो गया। क्या हो गया? अलग जात का हो गया, अलग जात का हो गया। उम्मीद